सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रीमी वेजिटेबल कोफ्ता करी। वेजिटेबल कोफ्ता करी बनाने के लिए हमने लिए हैं ये आलू 3 स्मॉल ले लें या थोड़े से दरमियाने ले लें और इनको बॉईल करके मैश कर लेना है। ये हमने लिया है कैबेज, ये हमने छोटा कैबेज लिया, उसका भी हमने हाफ लिया है। इसको हमने ग्रेट लिया है, बहुत बारीक काटना नहीं है बल्कि हमने इसको ग्रेट लेना है। ये हमने लेनी है गाजर एक, इसको भी ग्रेट लेना है। ये शिमला मिर्च है, दरमियाने साइज की है, इसको भी हमने बहुत बारीक बारीक काट लेना है। ये हमने लेना है टोमेटो पेस्ट 3 खाने के चम्मच। ये रेड चिली लेनी है बिल्कुल फ्रेश, 2 या 3 ले लें, जितना आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 3 ले लें, अदरवाइज़ 2 बहुत है। उसको भी हमने अच्छा बारीक काट लिया है। अंडा हमें 1 चाहिए। दही हमें 2 खाने के चम्मच चाहिए, 2 या 3 खाने के चम्मच। ये हमने क्रीम लेनी है, ये भी 3 खाने के चम्मच लेनी है। नमक हमने हल्दी जायका लेना है। ये हमने करी पेस्ट बनाया है, इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 या 1.5 चाय का चम्मच आप ले सकते हैं धनिया पाउडर है, और 2 चाय के चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी पाउडर हाफ चाय का चम्मच है, और नमक हल्दी जायका है इसमें। ये हमने करी पेस्ट इस तरह से बनाना है सारे मसालों को मिक्स करके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें ब्रेड क्रम्स भी चाहिए। ये 2 हमने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। अच्छा सा ये ब्रेड क्रम्स हमारे हमने तैयार कर दिए। सबसे पहले हमने ये कोफ्ता वेजिटेबल कोफ्ता तैयार करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, ये आलू में हमने ये कैबेज भी ऐड कर देना है, ये गाजर, शिमला मिर्च, ये रेड चिली फ्रेश, एक खाने का चम्मच हमने इसमें हींग ऐड कर दिए, 1 या 1.5 खाने का चम्मच। एक खाने का चम्मच हमने इसमें ये करी पेस्ट ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमने नमक इसमें है करी पेस्ट में, इसलिए हमने नमक थोड़ा कम इसमें ऐड करना है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आलूओं के साथ इनके बॉल बनाने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे छोटी छोटी। अच्छा, ये अच्छा सा मैंने सारी वेजिटेबल को मिक्स कर लिया। अब हमने हाथ से ये बनाने हैं बॉल। मेक श्योर कि आपके जो हाथ है वो अच्छी तरह से साफ हो। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं इसी तरह से ये वेजिटेबल के कोफ्ते हैं। इसको पहले अच्छा सा इस तरह बना के, साइज में आप थोड़ा बड़े ले लें या इतने, मैक्सिमम ये इतने तो होने चाहिए। पहले हमने इसको अंडे में डिप करना है, फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करना है, फिर इसको अंडे में डिप करना है, फिर इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करके इसको थोड़ा सा और शेप अच्छा सा दे देनी है।
इस तरह से हमने ये सारे बनाने हैं और हमने थोड़ी देर के लिए इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रखना है। आप इसको शेप ज़रूर दें, ये बिल्कुल इसी तरह से बनाने जैसे कि हम कोफ्ते बनाते। ये इसी तरह से हमने ये सारे तैयार करने। ये देखिए इस तरह से मैंने ये वेजिटेबल कोफ्ता जो है वो तैयार कर लिया। इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और अब हम इसकी करी तैयार करते हैं। जब तक ये थोड़ा सा फ्रिज में सेट हो जाएंगे फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये ऑयल हमने आधा कप तकरीबन अच्छा सा गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हमने इसमें ये टमाटो पेस्ट चलिए हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये करी पेस्ट ऐड कर रहे हैं। वही हम थोड़ा सा इसको पहले भूनेंगे फिर लास्ट में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके ये करी पेस्ट था जिस ऑयल में हमारा, इसीलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के ताकि ये मसाला जो है ये बनेगी। तो हमने अच्छा सा भूनना है मसाले को पहले और फिर हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी। ये ऑयल हमने पैन में गरम कर लिया है अच्छा सा। करी को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, वो जब अच्छी तरह भून जाएगा उसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड किया था, छोटा गिलास, और वो भून जाएगा तो फिर हम उसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये आधा घंटा मैंने कोफ्ता को फ्रिज में रखकर छोड़ दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे कोफ्ता को। बिस्मिल्लाह। ये अच्छे से दोनों साइड से हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकालेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया। इसी तरह से हमने सारे ही फ्राई करने। इसी तरह हमने सारे ये फ्राई कर लिए। अब मैं ये दूसरे भी इधर ऐड कर देती हूँ। ये देखें कोफ्तों का कितना खूबसूरत गोल्डन कलर हो गया है। बिल्कुल ये वाले जो है ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाले प्लेट में। हमने ये किचन पेपर ज़रूर रखना है ताकि जो इसका ऑयल है वो इसमें सारा जज्ब हो जाए। इस तरह हमने ये सारे निकाल लेने। ये थोड़े से और रहते हैं, ये थोड़े से नीचे से और हो जाए दूसरी साइड से। ये करी का मसाला भी देखिए हमारा बहुत अच्छा सा भून गया तो हमने खूब अच्छा सा भून लिया। ऑयल देखिए इसका बिल्कुल
ऊपर आना शुरू हो गया, इसमें इसके लिए बिल्कुल भून गया, तैयार हो गया। अब हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्रीम को। ये करी बिल्कुल तैयार हो गई है, बस अब हम चूल्हा करेंगे, बस इसको कवर करेंगे। ये देखिए वेजिटेबल कोफ्ता करी हमने इसमें प्लेट में या डिश में ऐड कर दी है। अब हमने पहले ये कोफ्ता नीचे डिश में रख लिए और फिर ये जो हमने करी तैयार की है ये इसके ऊपर से हमने इसको सारा ऐड कर देना है। साथ ही हमने थोड़ा सा ये हरे धनिया से इसको गार्निश करना है। ये बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल डिश है, आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो कहेंगे वाकई ये बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक सी डिश है। वेजिटेबल क्रीमी वेजिटेबल कोफ्ता करी आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ सर्व करें और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।